आप सभी को बता दें कि तिरुपति मंदिर की हर साल की जो कमाई है वो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। चढ़ावे के अलावा मंदिर समिति के पास कई अन्य मदों से भी भारी भरकम पैसा आता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिर की सालाना कमाई कितनी है और मंदिर ट्रस्ट अपनी कमाई को किन किन कामों में लगाता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, जहां लगता है भक्तों का तांता। रोजाना आते हैं 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु। हर साल चढ़ता है करीब 1,000 किलो सोना। हर दिन बनते हैं करीब 2.5 लाख लड्डू। देश और दुनिया के सभी हिंदुओं की ये इच्छा रहती है कि जिंदगी में एक बार तिरुपति बालाजी का दर्शन हो जाए और वहाँ का लड्डू प्रसाद यानी नैवेद्यम उसे मिल जाए। पूरी दुनिया में नैवेद्यम काफ़ी प्रसिद्ध है अपने स्वाद के लिए। अगर भक्तों की बात करें तो भक्तों का ये मानना है कि ये सिर्फ लड्डू प्रसादम नहीं है, ये नैवेद्यम नहीं है, इसमें खुद भगवान वेंकटेश्वर वास करते हैं, यानी उनका वो ये स्वरूप है। इसलिए जो भी तिरुपति बालाजी मंदिर आता है तो उसकी एक कोशिश रहती है कि ये नैवेद्यम उसे मिले, यानी ये लड्डू प्रसाद मिले। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि अब ये आरोप सामने आया है और लैब की भी रिपोर्ट आ गई है कि इस नैवेद्यम को बनाने में जिस घी का प्रयोग होता है उस घी में पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है, उसमें मछली के तेल मिलाए जाते हैं। हालांकि अब उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आरोप ये लगा है कि जो नैवेद्यम बन रहा था जिस घी में, वो घी मिलावटी था। बालाजी मंदिर के उस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ से यहाँ आने वाले भक्त नैवेद्यम लेते हैं, यानी लड्डू प्रसाद लेते हैं। 60 काउंटर यहाँ पर हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सहयोगी जयराम से कहता हूँ कि ये दिखाएं कि ये अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं। 30 काउंटर नीचे हैं, 30 काउंटर ऊपर है, कुल 60 काउंटर है। वृद्ध के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह से, ताकि किसी को असुविधा न हो, और यहाँ शुल्क जमा करके लोग नैवेद्यम लेते हैं, यानी लड्डू प्रसाद लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि बोर्ड लगा है कि बड़ा लड्डू 200 रुपये में, छोटा लड्डू 50 रुपये में, फिर 100 रुपये की भी लड्डू है, 5 रुपये में भी है, फिर 10 रुपये में भी है। तो इस तरीके से रेट है। जो श्रद्धालु, जो भक्त चाहे वो ले सकता है। इस मंदिर की हर साल की कमाई 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। आंकड़ों को देखें तो साल 2023 में इस मंदिर को करीब 1,031 किलो सोने का चढ़ावा मिला, जिसकी कीमत करीब 773 करोड़ रुपए है। मंदिर से जुड़े ट्रस्टों ने बैंकों में 13,287 करोड़ रुपए एफडी के रूप में भी जमा किए हैं। इस एफडी पर सालाना 1,600 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। हालांकि तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की कमाई सिर्फ चढ़ावे से ही नहीं होती। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी को अलग अलग मद में हर साल करोड़ों की कमाई होती है। ट्रस्ट ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक ट्रस्ट को प्रसादम की बिक्री से 600 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। वहीं दर्शन टिकट से 338 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों को दिए गए लोन और एडवांसेस से 246.39 करोड़ रुपए आने की संभावना है। ट्रस्ट को 129 करोड़ रुपए अन्य पूंजी प्राप्तियों से, 150 करोड़ रुपए अर्जित सेवा टिकट से, 151.5 करोड़ रुपए कल्याण कत्ता रिसीट से और 147 करोड़ रुपए कल्याण मंडपम रिसीट से मिलने का अनुमान है। साथ ही ट्रस्ट रिसीट से 85 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया गया है। रेंट, इलेक्ट्रिक और अन्य रिसीट के रूप में 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं टोल फी कलेक्शन के रूप में 74.5 करोड़ रुपए और 35.25 करोड़ रुपए पब्लिकेशन रिसीट के रूप में मिलने का अनुमान है। इसी तरह चढ़ावे के रूप में 1,611 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। इसके अलावा करीब 1,600 करोड़ रुपए एफडी के ब्याज के रूप में आने का अनुमान है।
यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को इस साल करीब 5,227 करोड़ की कमाई का अनुमान है। हालांकि भक्तों की इस मंदिर के प्रति दिन पर दिन बढ़ रही आस्था को देखकर लगता है कि ट्रस्ट की कमाई इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अब सवाल यह है कि टीटीडी इस रकम में से कितना पैसा किस किस मद में खर्च करता है। बजट के मुताबिक ट्रस्ट 1,733 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करेगा, जो पूरे साल के हुंडी कलेक्शन से करीब 122 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी तरह ट्रस्ट 751 करोड़ रुपए मटेरियल्स की खरीद पर और 750 करोड़ रुपए कॉर्पस और दूसरे इन्वेस्टमेंट पर खर्च करेगा। 350 करोड़ रुपए इंजीनियरिंग वर्क्स और 53 करोड़ रुपए श्रीनिवास सेतु के काम के लिए रखे गए हैं। वहीं 190 करोड़ रुपए इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के काम पर खर्च होंगे। 80 करोड़ रुपए फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में इस्तेमाल होंगे। टीटीडी लोन एडवांस पेंशन फंड पर 266.63 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि 62 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिकल चार्जेस के लिए होंगे। पब्लिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टीटीडी के बजट में अलग अलग संस्थानों को अनुदान, हिंदू धर्म के प्रचार और राज्य सरकार को कंट्रीब्यूशन के रूप में दिए जाने वाले पैसे का भी प्रावधान किया गया है। बजट के अनुसार टीटीडी अलग अलग संस्थानों को 113.5 करोड़ रुपए का अनुदान भी देगा। साथ ही 108.5 करोड़ रुपए हिंदू धर्म प्रचार परिषद को दिए जाएंगे। टीटीडी 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार को कंट्रीब्यूशन के रूप में देगा। इसके अलावा 60 करोड़ रुपए SVIMS हॉस्पिटल में इंजीनियरिंग के काम पर खर्च होंगे, जबकि अस्पताल को 80 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यानी ट्रस्ट का सालाना खर्च 4,657 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। उसकी सालाना कमाई इससे कहीं ज्यादा है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। भक्तों को मुफ्त में भोजन तो कराता ही है, बच्चों के लिए स्कूल भी चलाता है, कॉलेज भी ट्रस्ट के पास है, मेडिकल कॉलेज का संचालन भी ट्रस्ट करता है। साथ ही गौशाला भी है और वेद पाठी बच्चों के लिए गुरुकुल का संचालन भी ट्रस्ट की तरफ से किया जाता है। साथ ही ट्रस्ट हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बढ़ चढ़कर काम करता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की तरफ से 1 मेडिकल कॉलेज, 3 हॉस्पिटल, 5 डिस्पेंसरी, 12 कॉलेज और 13 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों के लिए तिरुमला और तिरुपति के लिए बस सेवाएं, भोजन और आवास समेत कई सेवाएं भी देता है। ट्रस्ट कई विवाह मंडप, डिग्री कॉलेज और उच्च विद्यालयों को चलाता है। फिलहाल देश दुनिया में प्रसिद्ध सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी के नैवेद्य में चर्बी मिलने से मामला सुर्खियों में है और हिंदू आस्था को काफ़ी इससे आघात पहुंचा है। लेकिन मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं है। मंदिर के प्रति आस्था तमाम विवादों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और आज भी इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था पहले की तरह ही अटूट है और हजारों की संख्या में लोग मत्था टेकने यहाँ आते हैं और लोगों को ये भरोसा रहता है कि अगर इस मंदिर में एक बार मत्था टेक लिए तो जन्म जन्म के पाप तो उनके नष्ट हो ही जाएंगे, इस जन्म में भी जो उनके कष्ट हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, तिरुपति बालाजी मंदिर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।